तो आज बात करते हैं झारखंड की, लेकिन एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियों की। एक कहानी वो है जो 2014 के एक बहुत बड़े सियासी भाषण में सुनाई गई थी, सपनों वाली कहानी। और दूसरी कहानी वो कुछ साल बाद की जमीनी हकीकत को बयां करती है। तो चलिए देखते हैं कि इन वादों और हकीकत में आखिर कितना फासला है। एक बड़ा सवाल उठता है, सबके अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह का आईना है जो हमें जमीनी हकीकत की तरफ देखने पर मजबूर करता है। क्या सच में वो वादे पूरे हुए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उन वादों की दुनिया में चलना होगा। तो इस पड़ताल में हम यही करने वाले हैं। एक तरफ रखेंगे बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ देखेंगे कि हकीकत में क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस भाषण की तरफ। उसकी शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर से हुई थी। एक ऐसे झारखंड की तस्वीर जो कुदरती दौलत से मालामाल है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां गरीबी का बसेरा है। और फिर पूछा गया कि सीधा चुभने वाला सवाल, अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? मतलब सोचिए, एक ऐसा राज्य जो कुदरती खजानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुनिया के अमीर से अमीर मुल्कों को टक्कर देने का दम है, वो आखिर इतना गरीब क्यों है? तो इस सवाल का जवाब क्या दिया गया? वजह बताई गई राजनीतिक अस्थिरता। मतलब ये कहा गया कि झारखंड के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से ये राज्य बना, यहां कभी कोई सरकार टिक कर काम ही नहीं कर पाई। और अपनी बात को साबित करने के लिए मिसाल दी गई छत्तीसगढ़ की। कहा गया कि देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य एक साथ बने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी स्थिरता रही तो वो तरक्की कर गया, और झारखंड अस्थिरता की वजह से पीछे छूट गया। है ना ये सोचने वाली बात? एक ही साथ शुरू हुआ सफर, लेकिन रास्ते कितने अलग हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्री की। एक बहुत खास वादा किया गया था और इसका सेंटर पॉइंट था रांची का मशहूर HEC कारखाना। भाषण में कहा गया, इरादे चाहिए, सिर्फ वादे नहीं, और इरादे भी नेक चाहिए। मतलब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अगर नीयत साफ हो, इरादे नेक हों, तो HEC जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को भी फिर से पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। और इसके लिए गुजरात का एक मॉडल भी सामने रखा गया, जहां एक सरकारी कंपनी को मुनाफे में लाया गया था। ये तो हुई वादे की बात, पर हकीकत क्या है? बात की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। HEC, जो कभी एशिया का नंबर 1 भारी उद्योग था, वो आज लड़खड़ा रहा है। और सबसे दुखद बात, इसके रिटायर्ड कर्मचारी दवा के बिना दम तोड़ रहे हैं। पेंशन के नाम पर महीने के 500-600 रुपए। सोचकर देखिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उस कारखाने को दे दी, आज उनकी ये हालत है। ये वादा किए गए रिवाइवल से तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों की बात तो हो गई। अब जरा उन वादों पर नजर डालते हैं जिनका ताल्लुक आम इंसान की रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों से है। पानी की बात करें, भाषण में एक और बड़ा सवाल था कि जिस राज्य में इतनी बारिश होती हो, वहां पीने के पानी की किल्लत कैसे हो सकती है, और इसका हल भी बताया गया। गुजरात मॉडल के आधार पर प्लान ये था कि हजारों छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाएंगे। बारिश की एक एक बूंद को सहेजा जाएगा, जिससे जमीन का पानी ऊपर आएगा और फिर पाइपलाइन के जरिए हर घर तक पानी पहुंचेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन हकीकत की तस्वीर है कुएं में ताला। ये तस्वीर इतनी चौंकाने वाली है कि लोग अपने निजी कुओं पर ताले लगा रहे हैं। क्यों? ताकि कोई उनका पानी चोरी ना कर ले। एक तरफ हर घर नल से जल का वादा था, और दूसरी तरफ ये हाल है कि लोग अपने ही पानी को ताले में बंद करने पर मजबूर हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। यहां की जो कहानी सामने आती है वो तो दिल दहला देने वाली है। एक रिपोर्ट में जिक्र है कि एक बेसहारा बीमार महिला को सरकारी अस्पताल में जमीन पर खाना परोसा गया। वजह ये कि उसके पास अपनी थाली या बर्तन नहीं थे। ये सिर्फ सिस्टम का फेल होना नहीं है, ये तो इंसानियत पर, हमारी गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी समस्याओं का, इस हाल का जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर भी दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। पहले नजरिए के मुताबिक, यानी उस 2014 के भाषण में सारी जिम्मेदारी उस वक्त की दिल्ली सरकार और पिछली राज्य सरकारों पर डाल दी गई। कहा गया कि सरकार को लकवा मार गया है, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसे जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा नजरिया है, वो किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराता। इस आलोचना को लिखने वाले का मानना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की ही सरकारें एक जैसी साबित हुई हैं। उनके मुताबिक दोनों ही पार्टियों ने झारखंड के लोगों को एक ही तरह से निराश किया है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं?
एक तरफ है बड़े बड़े वादे, सुनहरे सपनों की दुनिया, और दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत, आम इंसान की रोज़मर्रा की जद्दोजहद। ये जो फासला है वादों और हकीकत के बीच, ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये खाई, ये फासला कभी भरेगा भी या नहीं।